प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था और डायरेक्ट मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड्स। जब हमारा केस इनडिटर्मिनेट होता है तो उसको फैक्टराइज करके लिमिट कैसे लेते हैं। यहाँ पे मैं इरेशनल फंक्शन मतलब जब फंक्शन हमारा रूट में होता है तो उसको रेशनलाइज करके और फिर लिमिट लेना होता है। तो आज मैं वो मेथड एक्सप्लेन करूँगा जो जेई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बोर्ड के लिए। पहला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 6 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट सिक्स बाई एक्स। इसको हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज कैसे करेंगे, मल्टीपल विथ कॉन्जुगेट। तो 6 प्लस एक्स स्क्वायर एक इरेशनल फंक्शन है, माइनस रूट सिक्स मल्टीपल विथ कॉन्जुगेट। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट सिक्स एक्स इंटू 6 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट सिक्स। ये देखिए यहाँ पे आप लोग जितना क्वांटिटी मैंने डिनोमिनेटर में एक्स्ट्रा लिया उसको यहाँ पे मैनेज किया। अब न्यूमरेटर हमारा इरेशनल से क्या बन जाएगा, एक रेशनल फंक्शन बन जाएगा। रूट खत्म हो जाएगा। कौन से रूल से, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या रिजल्ट होता है, 6 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट सिक्स का स्क्वायर इज 6 एक्स इंटू 6 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट सिक्स। यहाँ से 6 और 6 एक दूसरे को कैंसिल कर, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इन दोनों से देखो क्या बाहर ला सकते हैं हम लोग, x को बाहर ला सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x के प्लेस पे 1 और एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या बचेगा, x बच जाएगा अपॉन x 6 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट सिक्स। एक्स को कैंसिल कर, जहाँ भी कैंसिलेशन होगा वहाँ हमें लिखना होगा कि x टेंडिंग टू 0 बट x इज नॉट इक्वल्स टू 0, बिकॉज हम 0 और 0 को कैंसिल नहीं कर सकते। अब यहाँ क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या बचा क्वांटिटी हमारे पास, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 6 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट सिक्स। अब लिमिट ले लेते हैं, टेकिंग लिमिट में क्या रिजल्ट मिलेगा हमें, 1 प्लस 0 अपॉन 6 प्लस जीरो प्लस रूट सिक्स। तो क्या रिजल्ट आ गया, 1/2 रूट सिक्स। क्या रिजल्ट आ गया, 1/2 रूट सिक्स। कौन सा मेथड मैंने लिया, क्या बोलते हैं इस मेथड को, रेशनलाइजेशन मेथड। इरेशनल फंक्शन को रेशनलाइज करके रेशनल में लाना होता है। जो रूट था, एक्चुअली हम इसको फैक्टराइज नहीं कर पाते। क्यों फैक्टराइज नहीं कर पाते, जो गिवन एक्सप्रेशन था वो स्क्वायर रूट में था। तो पहले मैंने क्या ट्राई किया, स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए। स्क्वायर रूट को कैसे ख़त्म करते हैं, मल्टीपल विथ कॉन्जुगेट। और प्रॉब्लम किसके साथ था, न्यूमरेटर के साथ। तो मैंने जैसे ही रेशनलाइज किया 6 और 6 एक दूसरे को कैंसिल कर गए। तो बचा क्या हमारे पास एक्सप्रेशन में, x प्लस एक्स स्क्वायर। वहाँ से x कॉमन था, मैंने उसको बाहर कर दिया। तो क्या बच गया, रिमेनिंग टर्म x के प्लेस पे 1 बच गया और एक्स स्क्वायर के प्लेस पे x बच गया, 1 प्लस एक्स। नीचे x उसका वेट कर रहा था, x एक दूसरे को कैंसिल कर गए। तो क्या हुआ रिजल्ट हमारे पास, 1 प्लस एक्स अपॉन 6 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में प्लस रूट सिक्स। अब यहाँ से देख लो, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स अपॉन 6 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट सिक्स। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, लिमिट ले लिया। तो जब लिमिट लिया तो x की जगह पे क्या आ गया, 0 आ गया, 1 प्लस 0 अपॉन 6 प्लस 0 और ये हो गया रूट सिक्स। तो रिजल्ट क्या आ गया, 1/2 रूट सिक्स। इसके बाद मैं एक डिफरेंट पैटर्न का बहुत ही अच्छा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो पैटर्न जेई में फॉलो हो चुका है बहुत बार। लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस। हमेशा चेक कर लेना चाहिए क्या है ये, कौन सा पैटर्न है, 0/0 है। 0/0 है जो पैटर्न है मैथमेटिक्स में वो क्या है, इनडिटर्मिनेट है। मतलब कुछ बोल ही नहीं सकते। एक वेरी वेरी स्मॉलर नंबर जब एक वेरी वेरी स्मॉलर नंबर से डिवाइड होता है तो कोई भी कुछ नहीं बोल पाएगा। या 0 जिसके बारे में पता ही नहीं उसको डिवाइड क्या करोगे आप। जो ब्लैंक है, जो है ही नहीं, वो क्या डिवाइड होगा। तो 0/0 जो होता है वो किस केस में होता है, इनडिटर्मिनेट। और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी किस केस में होता है, वो भी इनडिटर्मिनेट होता है। आगे चल के मैं एक मेथड एक्सप्लेन करूंगा जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एल हॉस्पिटल है, रूल बोलते हैं उसको, बट अभी उसको लॉपिटल रूल बोला जाता है। क्या बोलते हैं, लॉपिटल रूल और सैंडविच थ्योरम। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आगे चल के पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि इरेशनल से हम रेशनल में कैसे हैं। यहाँ क्या प्रॉब्लम हुआ, जो प्रीवियस सम था उसमें डायरेक्ट अप्रोच कर गया मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुआ मुझे, बिकॉज मैं फंक्शन दिख रहा था और डायरेक्टली मैंने उसको रेशनलाइज कर दिया मल्टीपल विथ कंजुगेट। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, 3 टर्म आ गया। 3 टर्म को रेशनलाइज करना इतना सिंपल नहीं होता है। तो अब यहाँ पे मैं एक हिंट बता रहा हूँ, ये डिनोमिनेटर क्लियर मुझे हिंट होगा, x-1 है पहला हिंट। दूसरा हिंट न्यूमरेटर से मैं ले रहा हूँ, न्यूमरेटर भी 0 दिया है। न्यूमरेटर अगर 0 दिया अपने रिजल्ट में तो एक बहुत ही क्लियर कंसेप्ट है कि x-1 यहाँ पे इन्वॉल्व है। इस एक्सप्रेशन में x-1 का इन्वॉल्वमेंट है, तभी वो 0 मिला है। अगर मैं देखूं x टेंडिंग टू क्या है, 1 है ना, तो x इज नॉट इक्वल्स टू 1, x-1 इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये तो लिमिट का अप्रोच हो, ये तो लिमिट कहता है कि ये नहीं है। बट अगर मैं x को 1 किसी भी एक्सप्रेशन में, अगर आप लोगों ने पॉलिनोमियल कभी पढ़ा होगा तो उसमें एक रिमाइंडर थ्योरम होता था। तो जब भी हम फंक्शन में कोई भी रिजल्ट, जैसे मैंने 1 पुट कर दिया तो क्या मिला, 0 मिला। 0 मिला मतलब क्या होता है कि एग्जैक्ट इनका ही फैक्टर है। तो ऐसे सम में हमें एक हिंट लेना होता है कि सम को करे क्या, रेशनलाइज नहीं हो रहा है डायरेक्टली। तो मैंने बोला कि x-1 0 दे रहा है तो न्यूमरेटर में भी x-1 होगा कहीं ना कहीं। यहाँ पे मुझे 2 दिख रहा है, 2 को मैं क्या करूँगा, 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दूंगा, 1 और 1, 1 और 1 क्या होता है, 2 होता है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 x² - 1 x रूट x -1 अपॉन x -1। ये देखिए जैसे ही मैंने वर्क किया 50% डिफिकल्टी सॉर्ट आउट, मतलब 50% हमने सम को सॉल्व कर। अब टर्म को सेपरेट कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 x² - 1 को मैं लिख सकता हूँ 1² अपॉन x -1। ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 x रूट x -1 अपॉन x -1। फर्स्ट जो पार्ट है हमारा, फर्स्ट पार्ट, ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, a² - b²। a² - b² का मीनिंग क्या होता है, a + b एंड a - b। a² - b² का क्या पैटर्न है, a + b एंड a - b। तो here we can write limit x tends to 1 x plus 1 and x minus 1 upon x minus 1। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर गए। अभी यहाँ क्या बचा, लिमिट x tends to 1 x रूट x -1 अपॉन x minus 1। अब जो दूसरा पार्ट हमारा बचा है x रूट x -1 अपॉन x -1, ये एक इरेशनल फंक्शन है, रूट में है। पहले वाले की बीमारी खत्म हो गई, वो सॉर्ट आउट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी उसके पास, वो लिमिट के लिए रेडी है। बट इसको अभी भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, ये 0/0 दे रहा है। 0/0 दे रहा है मतलब एक इनडिटर्मिनेट का केस है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 x plus 1 लिमिट x टेंड्स टू 1 x रूट x माइनस x माइनस 1। अब मैं इसको क्या करूँगा, रेशनलाइज करूँगा। फंक्शन को रेशनलाइज कैसे करते हैं, अभी मैंने बताया था प्रीवियस समय मैंने अभी बताया था कि कैसे रेशनलाइज करते हैं, मल्टीपल विथ कंजुगेट। x रूट x -1 इंटू x रूट x प्लस 1 अपॉन x -1 इंटू x रूट x प्लस 1।
लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस 1 प्लस लिमिट x टेंड्स टू 1 a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स माइनस 1 एक्स रूट एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे मैं 1 का पावर कुछ भी लिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज 1 का पावर 10 रहने दो 1 होगा, 1 का पावर 100 रहने दो 1 होगा। केवल 1 को कहाँ प्रॉब्लम होता है, इन्फिनिटी में। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस 1, यहाँ पे मैं क्या करूँगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो फर्स्ट ब्रैकेट x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स रूट एक्स प्लस 1। अब इसकी भी बीमारी खत्म, ये भी जो प्रॉब्लम था वो कैंसिल हो गया। अब लिमिट ले लेते हैं, टेकिंग लिमिट क्या रिजल्ट हो जाएगा, x प्लस 1 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 क्या मिला मुझे 2 मिला प्लस, अब यहाँ देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 1 प्लस रूट 1 का रूट 1 1 1 जा 1 1 प्लस 1 2, तो 2 2 जा 4 प्लस 3 7/2 इज द फाइनल रिजल्ट। बहुत ही अच्छा सम। लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। ये जो केस है वो 0/0 है। 0/0 का मतलब होता है मैथमेटिक्स में इनडिटर्मिनेट। क्या होता है, इनडिटर्मिनेट। जब एक बहुत स्मॉलर नंबर, वेरी वेरी स्मॉलर नंबर, जब एक बहुत स्मॉल छोटे नंबर से डिवाइड होगा तो उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या किस टाइप का केस हुआ, यहाँ दोनों को प्रॉब्लम है। दोनों को प्रॉब्लम है मतलब क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जो है इरेशनल के पार्ट, दोनों को हमें रेशनलाइज करना होगा। तो रेशनलाइज कैसे करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, मल्टीपल विद कॉन्जुगेट। किससे मल्टीपल करते हैं हम लोग, कॉन्जुगेट से। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। ये तो हो गया इनके कॉन्जुगेट। अब जो हमने एक्स्ट्रा क्वांटिटी लिया है उसको भी मैनेज करना होता है। तो ये देखिए हम मैनेज करते हैं, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस रूट 1 प्लस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। चाहिए तो इसको लिमिट लेके साइड में कर दो। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये जो पार्ट है a माइनस बी एंड a प्लस बी इन अलजेब्रा, a माइनस बी एंड a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, हमारा रूट खत्म हो जाएगा। रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। रूट को हम लोग सिस्टम से एलिमिनेट कर देंगे। तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू, यहाँ पे चाहिए तो इसका लिमिट ले लो। इसका लिमिट अगर हम लेते हैं तो 1 प्लस 0 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0 1 प्लस 0 1 प्लस 0। तो ये पूरा कैंसिल हो गया, कुछ बचा ही नहीं। अब यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 1 को कैंसिल कर जाएगा, यहाँ पे भी सेम
लिमिट x टेंड्स टू 0, इन दोनों में से देखो किसको हम कॉमन ले सकते हैं, x को, तो क्या रिजल्ट बचेगा यहाँ पे, x को अगर हमने बाहर ले लिया तो x माइनस वन, और यहाँ से क्या बचेगा, x यहाँ पे भी कॉमन है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, दिस ऑल्सो। जो प्रॉब्लम था वो खत्म हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0, x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, टेकिंग लिमिट। तो अगर मैं इसका लिमिट लूंगा तो क्या रिजल्ट मिलेगा मुझे, टेकिंग लिमिट में ही हो जाएगा 0 माइनस वन अपॉन 0 माइनस वन, 1/1, 1 इज द फाइनल आंसर। क्या हो गया रिजल्ट्स, मैंने कैसे इसको रेशनलाइज किया, क्या करेंगे इसमें आप लोग, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज किसको, इसके पहले वाले सम में मैंने न्यूमरेटर को केवल रेशनलाइज किया था, इसमें किसको रेशनलाइज करेंगे, दोनों को, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। ऐसा क्यों करेंगे, प्रॉब्लम क्या है, ये जो दोनों एक्सप्रेशन है न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, ये दोनों एग्जाम्पल हैं रेशनल फंक्शन के, रूट में है, इनको बड़ी बीमारी है, पहले वो खत्म करो। प्रॉब्लम क्या है, ऐसा क्यों करना है, बिकॉज ये 0/0 के केस में है, और 0/0 क्या होता है, इनडिटर्मिनेट होता है। एक टाइप का हिंट है लिमिट के लिए कि आप अपने सम को सिंप्लीफाई करो और उसके बाद लिमिट लो। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको रेशनलाइज कर दिया, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को। रेशनलाइज कैसे करते हैं, मल्टीपल विथ कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट क्या होता है, जो बिटवीन रूट का साइन होता है उसको चेंज कर लेना होता है। अगर माइनस है तो प्लस ले लो, प्लस है तो माइनस ले लो, ये तो हम लोग बहुत बेसिक से पढ़ते आ रहे हैं। तो माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, ये रेशनलाइज हो गया, इनका रूट खत्म हो गया। कौन सा पैटर्न फॉलो किया यहाँ पे, a माइनस बी एंड a प्लस बी, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जैसे स्क्वायर हुआ इनका रूट खत्म हो गया। रूट खत्म होने के बाद इसको जो था मैंने मैनेज करने के लिए जितना डिनोमिनेटर में एक्स्ट्रा लिया था उसको न्यूमरेटर में मैनेज किया, और जो न्यूमरेटर में एक्स्ट्रा क्वांटिटी थी उसको डिनोमिनेटर में मैनेज किया। हम लोग मैथमेटिक्स कर रहे हैं इसलिए। अब इसके ये टर्म को कम करना है, इसलिए मैंने यहीं पे इसका लिमिट ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा था, ठीक ठाक था, ये बीमार नहीं था, ये हेल्दी फंक्शन है, इसलिए इसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मैंने इसका लिमिट लिया तो क्या हो गया, 1 + 0 1 + 0 अपॉन 1 + 0 1 + 0, ये 1 + 1 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, मैंने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे मेन प्रॉब्लम यहाँ था, बीमारी इनको थी दोनों को। तो जब मैं ब्रैकेट को ओपन किया तो 1 1 कैंसिल हो गया, क्या बच्चा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब यहाँ से क्या बाहर ले सकता था, मैंने एक्स को बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, तो क्या बचा रिजल्ट, एक्स माइनस वन, एंड यहाँ पे भी एक्स एक्स गेट्स कैंसिल। एक्चुअली मुझे इसको फैक्टराइज करना चाहिए, बट ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। जब मैं इसका लिमिट ले रहा हूँ तो मुझे एक सर्टेन रिजल्ट मिल रहा है, एक प्रॉपर क्वांटिटी मिल रही है, तो प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मैं फैक्टराइजेशन के बारे में कब सोचता था, जब अगेन लिमिट लेने के बाद वो 0/0 को फॉलो करता, तब मैं सोच सकता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने लिमिट को डायरेक्टली अप्रोच कर लिया। तो डायरेक्टली जब अप्रोच करेंगे लिमिट को तो क्या रिजल्ट होगा, 0 - 1 अपॉन 0 - 1, -1 अपॉन -1 +1, तो हमारा लिमिट का पार्ट हो गया +1। मीन्स इस गिवन एक्सप्रेशन का, इस गिवन फंक्शन का जो लिमिट है एट द पॉइंट वो क्या है, 1 है। लिमिट y टेंड्स टू 0 रूट ऑफ a प्लस वाई माइनस रूट a अपॉन y इंटू रूट ऑफ a प्लस वाई। रूट ऊपर नीचे दोनों दिख रहा है, बट ये रूट कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, a आ रहा है। प्रॉब्लम यहाँ से किसके साथ प्रॉब्लम है, y के साथ, तो हम उसका कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ये देखो, अगर मैं इसके लिमिट को अप्रोच करूं x टेंडिंग टू 0 तो 0/0 आ रहा है, कैसे, y के जगह पे 0 पुट करो, रूट a माइनस रूट a 0, और ये भी क्या हो गया 0, 0/0 इनडिटरमिनेट। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है, न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं। डिनोमिनेटर में जो प्रॉब्लम कर रहा है वो फ्री है, तो जैसे ही हमारा न्यूमरेटर फ्री हुआ हम दोनों को कैंसिल कर जाएंगे। तो करना क्या है, रेशनलाइज करना है। किसको रेशनलाइज करना है, न्यूमरेटर को। तो रेशनलाइज कैसे करते हैं, मल्टीपल विथ कॉन्जुगेट। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट y टेंड्स टू 0 रूट ऑफ a प्लस वाई माइनस रूट a इंटू
रूट ऑफ ए प्लस वाई प्लस रूट ए। ये क्वांटिटी हमने एक्स्ट्रा लिया है न्यूमरेटर में, तो हमेशा इसको मैनेज कर लेना होता है हमें डिनोमिनेटर में भी लिख के कि कुछ एक्स्ट्रा ना हो। ए प्लस वाई प्लस रूट ए एंड दिस वाई एज इट इज, और यहाँ पे रूट ए प्लस वाई भी ले लिया मैंने। अभी अगर न्यूमरेटर में जो सिनेरियो है वो क्या है, ए माइनस बी एंड ए प्लस, क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होगा, हमारा रूट खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा। जैसे ही हम किस स्क्वायर रूट को स्क्वायर में करेंगे तो उसका रूट खत्म हो जाएगा। तो लिमिट y टेंस टू 0 क्या मिल गया हमें, a प्लस वाई माइनस ए अपॉन वाई रूट ऑफ a प्लस वाई एज इट इज। चाहिए तो इसको लिमिट लेके खत्म कर सकते हो या एक ही साथ लिमिट लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखो a और a को हमने कैंसिल कर दिया। अभी क्या बचा हमारे पास, लिमिट y टेंस टू 0 y अपॉन y इंटू रूट ऑफ a प्लस वाई ब्रैकेट रूट ऑफ a प्लस वाई प्लस रूट ए। y और y एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। जैसे ही कैंसिल होता है लिखना होता है कि y टेंडिंग्स टू 0 y इज नॉट इक्वल्स टू 0। 0 और 0 को हम कैंसिल नहीं कर सकते, कैंसिल करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। टेंडिंग का मतलब क्या हो, इज वेरी 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 क्लोजर बाई 0 बट नॉट इक्वल्स टू 0। अब जो क्वांटिटी बचा उसमें लिमिट पुट कर देते हैं। क्या क्वांटिटी बचा हमारे पास, लिमिट y टेंस टू 0 1 अपॉन रूट ऑफ a प्लस वाई इंटू रूट a प्लस वाई प्लस रूट ए। टेकिंग लिमिट, जब हम इसका लिमिट लेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, टेकिंग लिमिट्स में ये मिल जाएगा हमें 1 अपॉन a प्लस 0 रूट ए। यहाँ क्या मिलेगा, रूट ए प्लस रूट ए टू रूट ए। तो रूट ए इंटू रूट ए क्या होता है, ए हो जाता है। तो क्या आंसर मिल गया, 1/2a। क्या मिला आंसर हम लोगों को, 1/2a। क्या आंसर मिल गया, 1/2a। लिमिट x टेंस टू 0 3 अपॉन लिमिट x टेंस टू 0 3 अपॉन x इंटू रूट ऑफ 9 माइनस एक्स माइनस 1/x। ये क्या है देख लीजिए, 3 अपॉन 0 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज क्या होता है, इनडिटर्मिनेंट होता है। क्या होता है, इनडिटर्मिनेंट का केस होता है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, इनडिटर्मिनेंट। हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ पर, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इनडिटर्मिनेंट का केस होता है। तो देखते हैं इसको पहले कैसे करेंगे। फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में क्या करना होता है, एलसीएम ले लो। एलसीएम हो जाएगा x इंटू रूट ऑफ 9 माइनस एक्स। तो पहला वाला जो पार्ट है उसके पास तो x है, तो ये 3 हो गया माइनस रूट ऑफ 9 माइनस एक्स। अभी भी हम वहीं पे हैं जहाँ से हम चले थे। ऐसा नहीं कि हम को एलसीएम लेने के बाद कुछ मिल गया और हमने कुछ कैंसिल करके लिमिट लेने के लायक है, नहीं है, अभी भी नहीं है। अभी भी हमारा लेवल वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं कि हम इसको इवेलुएट कर पाएँ, मतलब इसका लिमिट ले पाएँ। अभी भी ये क्या है, अब ये क्या हो चुका है, 3 0। एक बीमारी से छूटा दूसरे में पहुँच गए, ऐसा हो गया फंक्शन। ये 0 है और ये भी 0 है। 0/0 भी हम इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से 0/0 पहुँच गए। कोई भी बड़ा काम नहीं कर लिया हमने। जो बीमारी थी हमारे पास उससे बड़े में पहुंच चुके हैं, ये प्रॉब्लम कर लिया हमने। तो अभी क्या करेंगे, अब ये फंक्शन, अब पिक्चर बहुत क्लियर हो चुका है कि फंक्शन किस टाइप का फंक्शन है, इरेशनल। तो इरेशनल फंक्शन को कैसे ट्रीट करते हैं, रेशनलाइज करके। तो प्रॉब्लम किस में है, न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिनोमिनेटर में जो रूट है उसका कोई वर्क नहीं है,
बिकॉज वर्क जो भी एक्स का है, हीरो यहाँ पे एक्स है, तो एक्स को मुझे मैनेज करना है। तो जैसे ही मैं न्यूमरेटर को रेशनलाइज करूंगा एक्स हमारा मैनेज हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो रेशनलाइज करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 3 माइनस रूट ऑफ 9 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस रूट ऑफ 9 माइनस एक्स अपॉन x इंटू रूट ऑफ 9 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस रूट ऑफ 9 माइनस एक्स। अब इसको जब आप लोग रेशनलाइज करोगे तो ये क्वांटिटी देखो a माइनस बी और a प्लस बी, बार बार बोल रहा हूँ क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये जो होगा 9 माइनस ऑफ 9 माइनस एक्स, यहाँ एक स्क्वायर ब्रैकेट डाल दीजिए कि कोई प्रॉब्लम ना हो, x इंटू 9 माइनस एक्स ब्रैकेट 3 प्लस रूट ऑफ 9 माइनस एक्स। जब ब्रैकेट को हम वहाँ पे ओपन करेंगे न्यूमरेटर में तो 9 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस बिकम प्लस। देखिए जो बीमारी थी डिनोमिनेटर में वो खत्म हो जाएगी बिकॉज न्यूमरेटर में भी x आ गया। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंडिंग टू 0, माइनस माइनस बिकम प्लस x अपॉन x इंटू रूट ऑफ 9 माइनस एक्स प्लस 9 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस रूट ऑफ 9 माइनस एक्स, 3 प्लस रूट ऑफ 9 माइनस एक्स, एक्स एक्स को कैंसिल कर गया। तो बचा क्या हमारे पास, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 अपॉन रूट ऑफ 9 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस 9 माइनस एक्स। लिमिट ले लो, टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट। तो क्या मिलेगा, इसका लिमिट्स क्या मिल जाएगा, पहले वाले का लिमिट मिलेगा हमें 1/3, 9 माइनस 0 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 इंटू 3 प्लस 3 6। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, 1/18। फाइनल आंसर क्या हो गया, 1/18। प्रीवियस लेक्चर में अभी प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस सम में इसके पहले मैं रेशनलाइजेशन मेथड्स एक्सप्लेन किया। अभी सेम इरेशनल फंक्शन में कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनको हम रेशनलाइज नहीं कर पाते हैं, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनको हम क्या रेशनलाइज नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए हमें क्या करना होता है, उनके पावर के एलसीएम के बारे में हमें सोचना होता है। क्या होता है, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो इरेशनल होते हैं बट हम उसको रेशनलाइज नहीं कर सकते हैं, जो जेई में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो मैं वैसा ही एक फंक्शन एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों को। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स। ये जो है 0/0 का केस है जो कि इनडिटर्मिनेट होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स रेज टू 1/3 माइनस 1 प्लस एक्स रेज टू हाफ डिवाइड बाई एक्स। अगर हम इस फंक्शन को देखें तो दोनों का जो पावर है, जो रूट है, वो डिफरेंट है, डिफरेंट आर्डर में है। क्या आर्डर है इनका, 1/3 और 1/2। तो 1/3 और 1/2 का एलसीएम क्या होता है, 1/6। तो यहाँ पे हम किस मेथड का हेल्प ले लेंगे, सब्स्टिट्यूशंस मेथड का। कौन से मेथड का हेल्प ले लेंगे, सब्स्टिट्यूशंस मेथड का। तो 1 प्लस एक्स के जगह पे हम क्या ला देंगे, y�6। अब हमें जो लिमिट दिया गया था वो किसके लिए दिया गया था, x के लिए। इफ x टेंड्स टू 0, लेकिन हम चेंज कर रहे हैं उसको y के फॉर्म में, तो y क्या हो जाएगा, y टेंड्स टू 1, लिमिट y टेंड्स टू 1, 1 प्लस एक्स की जगह पे क्या लिखना है, y�6। तो y�6 रेज टू 1/3 माइनस y�6 रेज टू हाफ डिवाइड बाई, यहाँ पे देखिए x है तो x की जगह पे हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, y�6 माइनस। तो हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, लिमिट y टेंड्स टू 1, y²
माइनस वाई क्यूब अपॉन वाई रेज टू साइड में लिमिट y टेंस टू 1 वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब अपॉन वाई रेज टू 6 माइनस। अगेन अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट y टेंस टू 1 लिमिट y टेंस टू 1 इन दोनों पार्ट से मैं माइनस वाई स्क्वायर बाहर ले रहा हूँ कॉमन। तो माइनस वाई स्क्वायर को अगर मैं बाहर ले रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस वाई माइनस वन अपॉन वाई रेज टू 6 माइनस 1 रेज टू 6। अब यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स रेज टू एन माइनस ए रेज टू एन अपॉन एक्स माइनस ए, क्या रिजल्ट हो जाता है, एन ए रेज टू एन माइनस 1। अगर इसी फार्मूले को मैं रेसिप्रोकल कर दूं, ये देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिएशन, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स माइनस ए अपॉन एक्स रेज टू एन माइनस ए रेज टू एन, तो ये रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे, 1/n ए रेज टू एन माइनस 1, वही है ना यहाँ पे। तो y लिमिट ले लेते हैं, टेकिंग लिमिट टेकिंग लिमिट्स। तो लिमिट लेंगे तो क्या रिजल्ट होगा, y की जगह पे क्या पुट कर देंगे 1, तो ये क्या आ गया -1। यहाँ पे जो है 1 अपॉन एन, एन की जगह पे क्या है 6, 1 रेज टू 5, 1 का पावर कुछ भी रहने दो 1 होता है एक्सेप्ट इन्फिनिटी। तो हमारा आंसर क्या आ गया, -1/6। तो मैं आप लोगों को एक नए मेथड में इन्वॉल्व किया हूँ। मेथड क्या था, अभी तक मैंने बताया था कि अगर सम फंक्शन हमारा रूट में हो तो उसको रेशनलाइज कर दीजिए। रेशनलाइज कब करते हैं, जब फंक्शन स्क्वायर रूट में होता है। ये फंक्शन किस टाइप का फंक्शन था, क्यूब रूट और स्क्वायर रूट, दो डिफरेंट ऑर्डर एक साथ आ चुके थे। तो ऐसे फंक्शन में क्या लेना होता है, हमें एलसीएम लेना होता है। और एलसीएम लेने के बाद, एलसीएम हमारा क्या है 1/6, 1/6 आने के बाद मैंने क्या किया, सब्स्टिट्यूशंस मेथड का हेल्प लिया। 1 + x को मैंने y रेज टू 6 कंसिडर कर दिया, क्यों, बिकॉज एक ही एम था, एक ही मोटो था सम के साथ, कि मुझे उसके रूट को खत्म करना था। पहला रूट क्यूब रूट था और दूसरा रूट स्क्वायर रूट था। तो क्यूब रूट और स्क्वायर रूट का जो एलसीएम हो रहा था वो 1/6 हो रहा था। इसलिए उस रूट को खत्म करने के लिए मैंने यहाँ पे y रेज टू 6 को कंसिडर किया। उसके बाद क्या किया मैंने, लिमिट को चेंज किया। अगर हमारा x टेंस टू 0 है तो y टेंस टू क्या हो जाएगा 1। तो y रेज टू 6 रेज टू 1/3 माइनस y रेज टू 6 रेज टू हाफ। तो क्या मिला रिजल्ट मुझे, वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब अपॉन वाई रेज टू 6 माइनस 1। अब यहाँ से मैंने माइनस वाई स्क्वायर को बाहर ले लिया, तो क्या बचा मुझे, y -1 अपॉन वाई रेज टू 6 माइनस 1 रेज टू 6। इस टाइप के सम में एग्जैक्टली मेथड तो ये होता है कि मैं पूरे सिस्टम को डिवाइड करूँ, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी तो हम लोग सोच सकते हैं। मैंने क्या किया, x रेज टू एन माइनस ए रेज टू एन अपॉन x माइनस ए का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, एन ए रेज टू एन माइनस 1। मैं उसी को रेसिप्रोकल कर दिया। तो रेसिप्रोकल किया तो मुझे क्या रिजल्ट मिला, 1/n ए रेज टू एन माइनस 1। उसके बाद मैंने लिमिट ले लिया, तो मेरा जो आंसर है -1/6। एक बहुत ही ज़बरदस्त सम था जो बहुत सारे कंपटीशन में, और इस पैटर्न को आईआईटी ने भी बार बार फॉलो किया है। दूसरा सम भी मैं आईआईटी से ही ले रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट अल्फा ए एंड बीटा ए be the roots of the equation, be the roots of the equation, be the roots of the equation। फाइंड आउट करना था हमें, सेम पैटर्न में थोड़ा सा चेंजेस है बट बहुत ही अच्छा सम है। क्यूब रूट ऑफ 1 + a -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 + a -1 इंटू एक्स प्लस सिक्स्थ रूट ऑफ 1 + a - 1 इक्वल्स टू
0। और एक इंफॉर्मेशन था कि a ग्रेटर है -1 से, देन फाइंड लिमिट a टेंड्स टू 0 अल्फा a एंड लिमिट a टेंड्स टू 0 बीटा a। ये हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? लिमिट a टेंड्स टू 0 अल्फा a एंड लिमिट a टेंड्स टू 0 बीटा a। एक अपने आप में बहुत ही अच्छा सम है। मैंने अभी कुछ देर पहले ही LCM की बात किया था आप लोगों से, इसके पहले वाले समय क्यूब रूट, स्क्वायर रूट एंड 1/6। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 1/3, 1/2 एंड 1/6। इसका जो LCM बनेगा क्या बनेगा? 1/6। क्या बनेगा? 1/6। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, लेट 1 प्लस a रेज टू 1/6 को हम क्या ले लेंगे? वन प्लस a रेज टू 1/6 को हम ले लेंगे, क्या ले लेंगे? y। यहाँ पे जो हमारा फंक्शन आया वो आ गया y² -1 इंटू x² प्लस यहाँ पे जो फंक्शन आया वो आ गया y³ -1x प्लस y -1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a² - b² y² -1 y प्लस 1 y -1 x² a³ - b³ y -1 y² प्लस y प्लस 1 इंटू एक्स प्लस y -1 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको y टेंड, अगर यहाँ पे देखें जहां मैंने कंसिडर किया है, अगर a अप्रोच करा a टेंडिंग्स टू 0 तो y टेंडिंग टू क्या हो जाएगा? 1। y टेंडिंग टू 1, तो y टेंडिंग टू 1 हो रहा है तो बहुत क्लियर है ना कि y इज नॉट इक्वल्स टू 1 मीन्स y -1 इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो पूरे इंटायर पार्ट को हम y -1 से डिवाइड कर देते हैं, y प्लस 1 x² y² प्लस y प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब लिमिट ले लेते हैं। अगर a टेंस टू 0 था उस टाइम पे y टेंस टू क्या था? 1। तो जब लिमिट लेंगे तो क्या फंक्शन होगा? 2x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसको अब हम फैक्टराइज कर देते हैं, स्प्लिटिंग मिडल टर्म। तो फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास क्या रूट आ जाएगा? देयरफॉर 2x² प्लस 2x प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में देख लीजिए क्या कॉमन है? 2x। यहाँ से क्या मिलेगा? x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। x प्लस 1 दोनों में अवेलेबल है तो x प्लस 1 को मैंने कॉमन ले लिया, तो दिस कम 2x प्लस 1 इज 0। x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू क्या आ गया? -12। यही हमारा आंसर हो गया। बहुत ही अच्छा सा फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या किया मैंने इसमें। क्वेश्चन था अल्फा ए बीटा ए बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। कंडीशन था a ग्रेटर है -1 से, देन फाइंड अल्फा ए एंड बीटा बी। तो दो रूट्स मिल गए मुझे। कौन कौन से रूट्स मिले? -1 और -12। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूंगा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सा और जेई के और भी बहुत अच्छे अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो